नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में और ऐसा कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है भाजपा यानी एनडीए प्रत्याशी संजीव बालियान, दूसरी तरफ है बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति, वहीं तीसरी तरफ है सपा प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक। तो इस बार जो है मुकाबला ये आसान नहीं होने वाला है और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरनगर सीट पर कौन जीतता है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं खुद पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर की जनता के बीच में कि मुजफ्फरनगर की जनता क्या कहती है, उनका क्या कहना है। अभी जैसे कि मुजफ्फरनगर सीट पर कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आपको क्या लगता है मुजफ्फरनगर सीट पर क्या माहौल है? हमको ऐसा लगा जी संजीव बालानी हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ से जीत जाएगा। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास रहा कि तीसरी बार कोई बना ही नहीं। नहीं मतलब ऐसा तो उम्मीद तो पूरी पूरी है जी की मतलब जाए, और बच्चे को पता नहीं चलता टाइम का, मतलब भाई हरेंद्र मलिक हो सकते हैं मतलब। भाजपा का नहीं भाई, टक्कर है संजीव बालियान में और हरिंदर मलिक जी में यहाँ पे तो मुजफ्फरनगर में। सीट हाँ, जो हमें पता चल रहा, बातचीत होती रहे तो दन्नों का चुनाव, तगड़ा चुनाव है दन्नों का। अब इसमें कह नहीं सकते भाई किसकी हार होगी। क्या लगता है किसका पलटा ज्यादा भारी है? नहीं, पलटे का नहीं कह सकते, बराबर ही चल रहा मामला। हम भी जो वीडियो देखते रहे गांव गांव के, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बराबर का ही है। जैसे इधर चौबीसी में ठाकुर बताए भाई खिलाफ चल रहे, तो वही मामला है। वैसे तो भाजपा के मुरीद है लोग बाग, लेकिन वह टक्कर इन दोनों की है भाई। क्या लगता है इस बार जो है मुद्दे क्या होगी मुजफ्फरनगर सीट पर? वैसे तो हमारी तो सीट बिजनौर पड़ रही है। अगर आप बिजनौर में चाहो तो हम बताओ, देखो यहाँ का तो हम बिजनौर का ही आपका क्या मुद्दे होंगे? बिजनौर का तो हम चंदन चौहान को वोट देंगे, खालिश लड़के को। क्या क्या कह रहे हैं आप? अगर यहाँ पे विधायक कोई आया तो ऊंटवाल साहब ही आए, और कोई नहीं आया आज तक। प्रमोद ऊंटवाल। हाँ जी, और ना कोई सांसद आया यहाँ से। काम भी कराया। उन्होंने यहाँ काम भी करवाया, अच्छे काम करवाए, ये नहीं कि भाई कुछ थोड़ा बहुत विधानसभा पुरकाजी पड़ती है, लोकसभा बिजनौर पड़ती है। जरूरत पड़ती है। देखो वैसे तो संजीव बालियान की और हरेंद्र मलिक जी की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मानने बता रहे भाई 24 में खिलाफ है, लेकिन सहज सब ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई वे इधर ही आ जाएंगे भाजपा में ही, तो उसके हिसाब से संजीव बालियान हो जाएगा। अब मैं पहुंचा हूं दूसरी जगह पर, यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। इनका भी यही कहना है कि इस बार जो है मुजफ्फरनगर सीट पर जीतना उतना आसान नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें ये भी कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कौन सा जीतेगा। तो मतलब किस किस के बीच में लग रहा है आपको त्रिकोणीय? आपने कहा किस किस के बीच में लग रहा है? यहाँ तो संजीव बालियान और हरिंदर के बीच में ही मुकाबला होगा। बाकी किसका पलटा भारी लग रहा है? ज्यादातर भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। भाजपा का पलटा भारी लग रहा है। तो ऐसे भी कहा जा रहा है कि भाई मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट पर तीसरी बार कोई नहीं जीता। अगर ऐसा हुआ तो जो है संजीव बालियान जी इतिहास रच देंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है, अभी तो कोई पता नहीं चला। त्रिकोणीय मुकाबले में किसी की सुनिश्चित थोड़ी की जा सकती है बात। वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा विपरीत ना विपरीत का। मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार? मुद्दे तो भैया देखो, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, नाले नाली, मेन मुद्दे तो यही है आम जनता के तो। और बाकी देखो सुनवाई तो कुछ होती नहीं, राज भाजपा का है, सुनवाई कुछ होती नहीं। आप देख भी सकते हो नाली सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल खराब व्यवस्था है। लेकिन मुकाबले की बात यह है, मुकाबला तो हाँ भाजपा का और हरिंदर मलिक जी का या संजीव बालियान जी का ही टक्कर पे है। टक्कर पे है जी। फिर भी कुछ ना कुछ तो मतलब होते हैं, जैसे कि मुद्दे शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, जो रह गए होंगे कि भाई इन मुद्दों पर अब की बार वोट होगी, या इतना विकास हुआ इतना नहीं हुआ, कुछ नाराज की गुस्सा। कुछ नाराजगी भी है, कुछ काम हुए भी है, कुछ नहीं भी हुए। जैसे नाली की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई अब तक भी, लगभग पिछले 15 वर्षों से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम हर बार यही सोच के वोट देते हैं कि चलो भाजपा को दें भाई, हमारा कुछ काम होगा यहाँ पे, चिकित्सा का भी, नाली सड़कों का भी, लेकिन कोई सुनवाई इस संबंध में आज तक नहीं हुई। इस बार भाजपा का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं समय और माहौल क्या बनता है, उसके हिसाब से वोट करेंगे। अगर हमें लगता है कि हरिंदर मलिक जी का पलटा भारी है तो उधर को भी वोट कर सकते हैं, की तरफ भी जा सकते हैं यानी कि। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या? फिर भी ठीक, कुछ तो आपने सुना होगा, किसी से बातें हुई होंगी। हमारी कोई बात नहीं होती, देख भैया किसी से हम तो सुविधा चल रहा है, शाम को आना पड़ता तो माहौल कैसा लगा लोगों के बीच में? तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। देख भाई मुसलमान भी बैठ रहा है हमारी गाड़ी में, ये तो भाजपा को चैन रहे, हम तो इनके यहाँ ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, सवारी बैठा लेते हैं। मुसलमान तो भाजपा को बिल्कुल। जैसे कि आप युवा हैं, अपनी शिक्षा का कहा कि भाई पेपर लीक हो जाते हैं, काफी लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, यूपी के अंदर पेपर लीक हो जाता है। जी तो हो जाए, सभी जगह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? गोरा कुरैशी। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया चल रहा है जी यहाँ से।
और जिसे खुदा चाहेगा वो जीतेगा। तो फिर भी किसका प्रोग्राम चल रहा है, तीनों गमा घसी के नेता बढ़िया है, बालियान मीर अंदर भी, वो भी प्रजापति जो लड़ रहा, ये कोई कमजोर नहीं है, सारे ये ठीक है हमारे। और जिसे मौलाना इज्जत देनी उसे देनी, एक जीतेगा। पहलवान कुश्ती लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, तो एक तो गिरता ही है। तो फिर भी आपको क्या लगता है किसका पलटा भारी है, किसका हल्का है, कौन थोड़ा सा रह सकता है? ऐसा मैं बताऊं, हम अब चल रहे रमजान रोजे, हम अपनी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जो हम पकड़ में आ जाए अल्लाह मियाँ की, इंसान की, अल्लाह मियाँ की, क्योंकि मुंह से कोई शब्द ऐसा नहीं निकल जाए ये रोजे की मेहनत खत्म हो जाए। हमारा मानना है कि जो भी जीतेगा कुदरत वाला जितावेगा उसे। अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे पदाधिकारी है, हरिंदर मलिक भी बढ़िया है, संजीव बालियान भी बढ़िया है, दोनों मुकाबले के हैं। जिसे खुदा इज्जत देगा वो तो दे दी उन्हें इज्जत। फिर भी वोट तो इंसान ही डालता है ना। हाँ, वोट का अधिकार है इंसान का, कहना देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ बात है, जिसे वो चाहेगा वो जीतेगा। बड़े भैया आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, मुजफ्फरनगर सीट पर क्या मुकाबला होने जा रहा है? क्यों नहीं पता नहीं, आ जाओ आप आ जाओ। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, इन्हें क्या लगता है, तो आपको क्या लगता है मुजफ्फरनगर सीट पर क्या मुकाबला होने जा रहा है? मुकदमा ये जो है मुजफ्फरनगर की जो सीट पे मुकदमा वो जो है मुकाबला तो अच्छा होगा, मुकाबला हरिंदर जी में और जी संजीव बालियान जी में, दोनों में मुकाबला है फिलहाल। तो माहौल क्या है अभी फिलहाल, जैसे कि देखा जा रहा है कि भाई बता रहे हैं कि त्रिकोणीय हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। हाँ, अभी माहौल तो फिलहाल कुछ नहीं है। देखो मुस्लिम कैंडिडेट तो सारा मुस्लिम जो वोटर है वो तो भी रमजान में लग रहा है, रोजे में लग रहा है, इबादत कर रहा है। अभी वो तो इस चीज में नहीं लग रहा कि भाई मतलब भाई कि जो है मतलब के राजनीति में नहीं लग पा रहा, ठीक है नहीं। उस हिसाब से अभी तो मुस्लिम तो जो है ईद के बाद लगेगा जो भी होगा, और इलेक्शन होगा और अपना जो मतलब वोट जिसको दे में जो भी होगा, एमपी जो भी चुना जाएगा, चाहे इसमें संजीव बालियान जी हो चाहे हरिंदर मलिक जी हो। तो फिर भी क्या लगता है कि भाई जैसे आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, या दूसरे जो आपका क्षेत्र पड़ता है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, यहाँ क्या मुद्दे हैं? भाई मुद्दे तो कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनो। जैसे हमारे एमपी रहे हुए संजीव बालियान जी, विकास इन्होंने भी करा, ऐसी बात नहीं। और जो है 2 बार से एमपी रह चुके, मानो। अब ये देखो जो भी होगा, फिलहाल तो इलेक्शन के उस पर पता चलेगा अभी ईद के बाद। फिलहाल तो अभी जो है हम तो रमजान से रह रहे। ईद कब की है? ईद शायद 12 तारीख की हो जाएगी, 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल 19 को वोटिंग होगी। 19 को वोट। आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस बार मुजफ्फरनगर में? ये बढ़िया है माहौल, फिर भी क्या लगता है किसका दबदबा है, कौन भारी है, कोई भारी नहीं, सब बराबर है। किसकी टक्कर हो रही है? टक्कर कुछ नहीं होता, जिसको ऊपर वाले चाहेगा उसके बन जाएगा वो टक्कर चार्ज में। एक तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो सबसे नाराज है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि इस बार संजीव बालियान इतिहास रचने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? कोई किसी से नाराज नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है पब्लिक है, वो तो पब्लिक अपना कर रही खा रही, कोई टेंशन नहीं। चाहे सरकार कोई बन जाओ, पब्लिक का को वही होना भला जो होना, हमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे भाजपा जाए या सपा जाए, हमें तो खुश हैं, मजे मार रहे। पढ़ाई क्या कर रखी है आपने? वही 12वीं रखी मैं तो। जैसे कि मतलब एक मुद्दा ये भी उठता है यूपी के अंदर कि भाई पेपर लीक हो जाता है, तो इससे कुछ इस तरह का है कुछ मुद्दा? नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमने भी तो ऊपर पेपर दे लिए बोर्ड के, 10वीं के दे लिए, 12वीं के दे लिए। नहीं, पैसे जो नौकरी वाले पेपर लीक हो जाते हैं तो बड़ा मुद्दा है इस बार। ना ऐसा तो कुछ नहीं है। वोट बन चुकी है आपकी? बन गया, बन गई। तो इससे पहले डाली है, फर्स्ट टाइम होगा इस बार? नहीं डाल ली भाई, 2 बार डाल ली, विधानसभा भी घेर ली, लोकसभा भी घेर ली। अच्छा, तो अभी मैं पहुंचा हूँ एक कपड़ों की दुकान पर, ये रोड पर ही अपनी जो है ठेली लगाते हैं, कपड़ों की दुकान लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है मुजफ्फरनगर सीट पर क्या माहौल है? अभी तीनों का माहौल जो है एक जैसा ही है। और किस किस का? हरिंदर मलिक का, संजीव बालियान का, दारा सिंह का। अब 5 साल में माहौल इनका बनेगा, उसके बाद बात ऐसा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दबदबा किसका लग रहा है आपको? तब तो फिलहाल में दोनों का ही है। ये मोमडन के वोट के ऊपर बात है, और मोमडन जिस पकड़ देंगे वो जीत जाएगा। यानी कि मुस्लिम समाज की वोट के ऊपर बात है कि वो किसके साथ में है। जब मुस्लिम समाज वोट देगा, गरीब 6 लाख 5,000 वोट है इनके यहाँ, अगर 3 लाख वोट हरिंदर मलिक को दे दी तो मलिक जीत जाएगा, और संजय बालियान बचल गई तो फिर वो जीत जाएगा, और दारा सिंह बचल गई तो कुछ। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है इनका। तो फिर भी एक तरह से होगा भाई, इसके पास जा सकती है। आपको क्या लगता है किसके पास जा सकती है वोट? अभी कोई आइडिया नहीं है इनका, कोई आइडिया नहीं। अभी तो घूमने फिरेंगे 2-4 दिन। तो मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के मुजफ्फरनगर सीट पे? बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा है। तो और बस ये मुद्दा महंगाई तो है, पब्लिक बड़ी महंगाई तो हो जाए, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए, रोजगार नहीं है। तो आपका काम कैसे चल रहा है? मैं सुबह 200 रुपये दुकानदारी करिए बोलो। 200 रुपए की? हाँ, 100 का घास लिया, 100 का तेल गिरवा लिया, घरों डालेगा जम्मा। तो मतलब एक रोजगार बड़ा मुद्दा है इस बार। रोजगार समस्या और कोई समस्या नहीं।
तो जैसे कि आप सब्जी बेचते हैं जी। तो भी क्या माहौल आपको लग रहा है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में जी हम तो मोदी जी के साथ ही हैं जी, हर तरीके से, और चाहे जो भी कुछ हो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपका जो सब्जी का काम है ठीक चल रहा है? हाँ सब बढ़िया, मौज, अपना टाइम कट रहा है वैसे सही। जैसे कि भी लोकसभा को चुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, हरिंद्र मलिक, संजीव बालियान, जो है दारा सिंह प्रजापति, तो क्या लगता है आपको? भाई देखो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम तो खैर वही वाली बात है, हमारे सामने तो जो दिख रहा हम तो सही चुनेंगे। तो मुद्दे क्या होंगे इस बार आपके? भाई ज्यादा मुद्दे के बारे में देखो हम जानते नहीं, देखो हम तो केवल इसी से संबंधित रखा, ज्यादा मतलब वो नहीं करते। ठीक है, तो और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। तो आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? सब्जी सुब्जी फल वगैरह लेना है। तो कैसा लग रहा है, रेट कोई हाई है या ठीक है, नॉर्मल है? नहीं ठीक है, अपना जिस हिसाब की सब्जी ऐसी रेट है। तो क्या माहौल लग रहा है आपको माहौल हमें तो अच्छा लग रहा है भाई। मुजफ्फरनगर सीट पर कौन जीत रहा है? संजीव बालियान। संजीव बालियान। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ नहीं है, एक तरफ संजीव बालियान की मोहर है। मैं चेहरा भी दिखा दूं, संजीव बालियान भाई, सबका साथ और सबका विकास। कह रहे हैं कि भाई जो है 10 साल उन्हें हो चुके हैं, मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास रहा है, तीसरी बार कोई नहीं बना। वही बनेगा भाई, हैट्रिक मारेगा। क्या लगता है कि कौन से मुद्दे भी बाकी हैं, कौन से मुद्दे रह गए हैं? मुद्दे तो सारे खत्म हो गए, अब जब मुद्दे कौन सा छुटेगा? किस चीज पे होगा वोटिंग? फिर किस चीज पे होगी वोटिंग? वो है गरीबों का साथ दिया भाजपा ने, भाजपा को वोट करेगी। और बड़ा कैंडिडेट है संजीव बालियान, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर साहब है। पीछे भी थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, रिक्शा वाले हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? इधर से बनाओ थोड़ा सा। सब ठीक है? क्या माहौल है मुजफ्फरनगर सीट पर? यहाँ पे सब शांति है, सब कुछ ठीक है। तो क्या लग रहा है कौन जीत सकता है मुजफ्फरनगर सीट पर? भाजपा की सरकार बनेगी परमानेंट के लिए। परमानेंट की भाजपा के लिए? मतलब ऐसा क्यों परमानेंट है? आप कैसे, मतलब 5 साल में चुनाव होते हैं जैसे कि? फिर भी हमेशा परमानेंट भाजपा की रहेगी यहाँ पे। बड़ा काम कर रही है सरकार। जैसे कि आपका रिक्शा का काम है, अभी आप दूध लेके जा रहे हैं, तो काम आपका ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। रात दिन सुबह शाम किसी टाइम। जैसे ऐसा कहा गया है कि भाई रिक्शा वालों की रिक्शा लूट ली जाती थी, न कोई नशीला पदार्थ हुआ, अगर कुछ ऐसा भी हुआ? पहले लूट लेते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है, काम ठीक चल रहा है, अच्छा काम चल रहा कुछ है। मुद्दा मुजफ्फरनगर सीट पर? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, और परमानेंट ये सरकार रहेगी, हम बस हम ही चाहते हैं परमानेंट ही रहे। जैसे दूसरे जो है हरिंदर मलिक है, दारा सिंह प्रजापति, और भी दूसरे लोग हैं, किसी का लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, भाजपा का ही है। और भी आपका क्या कहना है, क्या माहौल है आपके हिसाब से? मेरा हिसाब तो बढ़िया माहौल है जी सरकार। तो क्या लग रहा है, जैसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास रहा है, किसी ने भी तीसरी बार जो है इतिहास नहीं रचा, तो क्या लगता है? संजीव बालियान की सरकार बनेगी, सिर्फ संजीव बालियान की है। ऐसा क्यों? जी देखो, एक तो घर परिवार का, हमारे नजदीक का, हमारे घर में 2-4 और आ चुका मसला जो है। मुद्दे कुछ मुद्दा मुजफ्फरनगर सीट पे? कुछ नहीं मुद्दा है जी, हमारा तो बस करना खाना खेती करे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर सीट पे? संजीव बालियान जी। संजीव बालियान? हाँ जी। ऐसा क्यों? आदमी बढ़िया है जी, आदमी बढ़िया है, सरकार बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, क्राइम खत्म हो गया। आज सोने की चैन डल्लो गलों में फिर रहे, आराम से फिर तो रहे, फिर जाता है जी जरा। ये नदी पे नहीं आया जाता, यहाँ नदी परे परे रहती है, नदी नहीं दिखाई देती, यहाँ नहीं आ सके। तो आज योगी की मेहरबानी जो यहाँ भी आ जा, इसलिए वोट देनी पड़ रही है। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कैसे आप देखते हैं? हाँ तो गुंडों को इकट्ठे करवा दो जी, फिर यहाँ अखिलेश वाला काम शुरू हो जाएगा। ये स्कूटर भी चेन लेंगे रास्ते में ही हमारा, बताओ। हाँ जी, हुआ नहीं भाई साहब ऐसे। तो मुद्दा कुछ आपका रहेगा या बस यही मुद्दा है सुरक्षा का? मुद्दा तो साफ खत्म है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। जैसे रोजगार विकास लोग कह रहे हैं भाई महंगाई बढ़ गई, तो बढ़िया चल रहा है काम, कौन भुक्का मर रहा भाई साहब? कारोबार किसका हल्का चल रहा है, जो बताओ। हैं? आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी, मेरा कॉलेज है अपना। हाँ जी। किस जगह? अदर वाले में। तो आपने भी फीस बढ़ा दी होगी कॉलेज की? तो दुनिया बढ़ा रही है, लोगों के काम बढ़िया चल रहा है, तो हम ही बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ गया है? नहीं जी, कोई महंगाई कोई ज्यादा नहीं, सही है, नॉर्मल है। और भी देशों में जाके देखो महंगाई के बारे में, जब पता चलेगा, मैं कई भी देशों में घूमे आया, वहाँ पता चला जाके महंगाई क्या है। हाँ, वहाँ तो डॉलर में चलता है, दूसरी यूरो है, दूसरी करेंसी है। भाई साहब फ्री बराबर खा रहे हैं हम, कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, जैसे कि आप टीचर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है जब से? सरकार से बढ़िया सरकार नहीं है जी। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या लगा आपको जो बहुत अच्छा? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये जो मतलब रोड पड़ता है, ये शामली अड्डा वाला रोड पड़ता है, इधर ये शामली जा रहा है, चरथावल, इधर जो है बुढ़ाने की साइड जा रहा है, शाहपुर जा रहा है, इधर ये मुजफ्फरनगर पड़ता है। तो भी आप रिक्शा में जा रहे हैं, आप चलाते हैं रिक्शा, तो आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत मंदा है, बहुत। तो क्या लगता है इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर क्या माहौल है?
कोई भी आ जाओ, हमें तो रिक्शा चलानी भाई। एक बार पहले ये भी देखा गया कि मुजफ्फरनगर में भाई रिक्शा लूट ली जाती थी, कुछ सुंघा के नशीला पदार्थ, कुछ वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब तो रात को 12 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की सवारी ले जाओ। तो मुद्दे क्या हैं इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर? ये सकते जी हम। जैसे कि डॉक्टर संजीव बालियान है, अभी तो सांसद हरिंदर मलिक है, वैसे तो आम शांति है, लेकिन मुद्दे का कोई पता नहीं था। नेता जाने। तो भाई साहब देख सकते हैं, नेता जाने। आपका क्या नाम है? दीपक है जी। तो क्या लग रहा है, आप वोट डालते हैं? वोट डाल लेगी। हाँ, तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? 11 वोट है बच्चों की, हमारे माँ बापों की, हमारे भाइयों रोड की। इधर को आ जाओ, रोड पे। नहीं, माहौल क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर सीट पे? बोल तो ये जैसे हरिंद्र मलिक या हाथ का पंजे आ सके, और तो कुछ नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन का लग रहा है आपको यहाँ हाँ से? जी, हाँ, वही तो, क्यों इनके गठबंधन है। दबदबा किसका है सबसे ज्यादा? नंबर 1 पे कौन लग रहा है आपको? नंबर 1 पे जी इनका ही लग रहा, राहुल गांधी का, इसका हरिंद्र मलिक का जी, और पंकज मलिक का भाई साहब का। हाँ जी, सही माहौल है इनका? सही माहौल है बिल्कुल। कोई तो मुद्दा कुछ है, जैसे कि आप क्या करते हैं? मैं तो ये बड़े भाई ठेली लगा करूँ, पर जो है मेरी ठेली ठा ली किसी ने, पर जो है अब मैं फिलहाल मजदूरी कर रहा है, सेवाई में काम कर लूँ। अच्छा, ठीक है जी, पर लेकिन ये में सारी बिरादरी इनके साथ है। पंकज मुद्दा क्या होगा इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर? क्योंकि भाई विकास का मुद्दा है, शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, क्या मुद्दा है? अब मुद्दे के बारे में देखो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं कुछ आपको बता दूँ कि नहीं पढ़े भाई, जो बात है जी। शादी हो गई? हाँ जी, शादी हो गई। बच्चे तो होंगे, बच्चों के लिए तो कुछ सोचा होगा पढ़ाई लिखाई में? जी बच्चों के लिए, पर बच्चों के लिए मैंने डाक करने में सीबी मोड़ से डाक करना है मुझे फना कर, वहाँ से मैंने उनका खाता खुलवा रखा। तो 18 साल की जब मैं हो जाएंगी, जब उनके लिए बिहार वाला। हाँ जी, वो जब पैसे मिलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या सब्जी बेचती हैं? भैया गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर, लौकी। अच्छा, ये सब प्याज। सब्जियां बेचती हैं? हाँ तो काम कैसे चल रहा है आपका? भैया बस मंदा से चल रहा है, ठीक ठाक है, बस रोजी रोटी निकल रही है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन में आप? 200-300 रुपए इतना ही करता है। मतलब कि टोटल सब्जी बेचकर ही आपका जो बचत होती है वो इनकम है आपकी? बचत बचत है आपकी। हाँ जी। तो 200-300 में चल जाता है आपका? नहीं भैया, करते हैं, दूसरा भी काम कर लेते हैं, फिर जाके क्या करें, अभी महंगाई, सब्जी महंगाई मिल रही है, अब बचत नहीं आ रही, अब जो भी मिलता है वो इसमें गुजारा करना पड़ता है। 200-300 रुपए में? हाँ। कितनी फैमिली, परिवार में कितने लोग हैं? 4 सदस्य हैं भैया, 5 थे, अभी बड़ा लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, अब 5 तारीख को। तो आप देख सकते हैं, मतलब 200-300 रुपए की इनकम है। तो जैसे कि आपने सुना होगा भी वोट डलेगी, राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो मुजफ्फरनगर सीट पर क्या लग रहा है आपको? भैया कमल का फूल, भाजपा के साथ जाएंगे? बेटा गुजरा था तो सुन के आए हैं, हेल्प नहीं करी पर बोले हैं कि हेल्प करेंगे, तो आए थे सब फैमिली सुधा, वाइफ आई थी इनकी, सब फैमिली आई थी। देख सकते हैं ये सब्जी बेचती हैं और 200-300 रुपए इनकी इनकम है। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हो? बढ़िया भाई। क्या माहौल लग रहा है आपको? जो आपको उचित लग रहा है वही हमें लग रहा है। भाजपा का ही। मुजफ्फरनगर में? हाँ, भाजपा का ही लग रहा है यहाँ तो। जो अच्छा, कह रहे हैं लोग को भाई त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, टक्कर हो रही हरिंदर मलिक की, दारा सिंह प्रजापति की, संजीव बालियान की। ये तो है ही, ये तो सब कुछ दिख रहा है भाई, त्रिकोण का तो हो ही चल रहा है हिसाब। और तो ज्यादा मजबूत कौन लग रहा है आपको? भाजपा का ही लग रहा है। भाजपा का लग रहा है। तो मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको अभी? मुद्दे क्या हो सकते हैं मुजफ्फरनगर सीट पे? भाई विकास का, रोड का, शिक्षा, चिकित्सा, क्या? भाई तो कोई कुछ ही कह लो, तो विकास तो हो जाएगी जी। विकास तो भाई इतना ही जानते हैं, विकास तो हो जाएगी। फिर भी क्या मुद्दे रह गए होंगे जो जिस पर आप वोट डालेंगे? क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रह गए जिस पर वोट डालेंगे? जीवन में मुद्दे तो दुनिया भर के हो, कुछ रह जा कुछ हो जा, बस ये है। अपना वोटों का समय है, भाजपा का असर ज्यादा दिखाई देगा। जैसे कि आप तो काफी बुजुर्ग आदमी हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तो क्या लगा आपको, क्या पॉलिसी अच्छी लगी? हमें ऐसा ना, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस राज्य में गुंडागर्दी नहीं है और इसी के ऊपर निर्भर है। मतलब सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई सेफ्टी है, मान लिया नमक की रोटी खा लेंगे, और सेफ्टी है तो अपना काम भी कर लेंगे।